देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एसएन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, जून 1923 वो स्याह दिन था जिसका अजाला शायद कभी ना हो सकेगा, क्योंकि इस दिन एक अजीमुल शान सल्तनत को ख़त्म किया गया। तब से लेकर आज तक तमाम मुसलमानों की पूरी दुनिया में हालत खस्ता है। ये एक ऐसा ज़ख्म था जिसे मुसलमान आज भी याद रखे हुए हैं। दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म की गई तब एक ख़तरनाक मुआहदा किया गया। ये मुआहदा स्विट्ज़रलैंड के एक इलाके लौज़ान में हुआ, इसलिए इस मुआहदे को लौज़ान कहा जाता है। ये मुआहदा इतना ख़तरनाक था जिसने तुर्की की हालत को खस्ता हाल कर दिया। ये एग्रीमेंट 5 बड़ी शराइत पर रखा गया। नंबर 1, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी और इसके सुल्तान 100 साल तक तुर्की वापस नहीं आ सकेंगे। नंबर 2, तुर्की में सेकुलरिज़म नाफिज कर दिया गया, बुर्के को ख़त्म कर दिया गया और ज़िना यानी नाजायज़ ताल्लुकात की खुली इजाज़त दे दी गई। इस्लाम के बारे में खुलकर बात करना जुर्म करार दे दिया गया। नंबर 3, 3 बरे-आज़मों तक फैली रियासत के असासे ज़ब्त कर लिए गए। नंबर 4, तुर्की अपनी ज़मीन से मादनियात नहीं निकाल सकेगा, इसे हर चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी। ना ही तुर्की अपनी ज़मीन में ड्रिलिंग कर सकेगा और ना ही तेल निकाल सकेगा। नंबर 5, तुर्की में एक समुंदर है जिसे बॉस्फोरस कहा जाता है, जो दुनिया तजारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पूरी दुनिया से बहरी जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, मगर तुर्की पर पाबंदी लगा दी गई कि वो 100 साल के लिए यहाँ से गुज़रने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल नहीं करेगा। दोस्तों, 2023 में ये मुआहदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा और तुर्की पर लगाई गई मुआशी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि मगरिब क्यों तैयब उर्दुगान से परेशान है और चाहता है कि उर्दुगान को हटाकर अपनी मर्ज़ी का सदर बनाए। तो उसका जवाब बहुत सादा है। तैयब उर्दुगान एक से ज़्यादा बार वाज़िया कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जो कमज़ोर और बीमार है। बहरे अस्वद से गुज़रने वाले हर बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल करेगा, जो तुर्की की माशी हालत को मजबूत कर देगी। अब इस बात से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों उर्दुगान और उर्दुगान की सरबराही में चलने वाले तुर्की का इतना सख्त दुश्मन है और उसके अपने मफादात किस तरफ हैं। मुआहदा लौज़ान के बारे में तुर्क अवाम हमेशा तकसीम रहे हैं। अतातुर्क के हामियों का ख्याल है कि जिन हालात में ये मुआहदा हुआ था, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये ठीक फ़ैसला था। इस मुआहदे की वजह से तुर्की जंग का रास्ता छोड़कर अमन व तरक्की के रास्ते पर गामज़न हुआ, जबकि दूसरी तरफ दाएं बाजुओं की क़ुव्वतों का ख्याल था कि ये एक बदतरीन मुआहदा था, जिसके ज़रिए तुर्की के इलाके छीन कर उसके टुकड़े कर दिए गए और उसको उसकी अज़मत रफ्तार से महरूम कर दिया गया। इस मुआहदे के ख़िलाफ़ सख्त जज्बात रखने वालों में उर्दुगान सबसे आगे हैं। उनके ख्याल में ये मुआहदा गैर वाज़िया और एक तरफ़ा था, या अगर इस मुआहदे में कोई चीज़ अच्छी थी भी तो अब उसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। तुर्की में अब इस तरह की फ़िल्में और ड्रामे बनाए जा रहे हैं। ये सब उर्दुगान की उसी नई पॉलिसी का अक्स है, क्योंकि उर्दुगान सकाफ़ती ही नहीं बल्कि बड़ी जोग्राफियाई तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद भी हैं। वो उन इलाकों को भी वापस लेना चाहते हैं जो मुआहदा लौज़ान के ज़रिए नाजायज़ तौर पर तुर्की से ले लिए गए थे। इस सिलसिले में उर्दुगान तुर्की का जो नक्शा दिखा रहे हैं, उसके तहत तुर्की की ज़मीनी और समुद्री हदूद यूनान, बुल्गारिया, आर्मीनिया, इराक और शाम में इतनी अंदर तक जाती हैं कि उन ममालिक के लिए ये नाकाबिले कबूल होगा। शाम के हालिया तनाज़े में तुर्की की मुदाखलत इसी सोच का इजहार समझी जा सकती है। उर्दुगान के हौसले और अज़ाइम महज तुर्की तक महदूद नहीं रहे, वो मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई के भी ख्वाहिशमंद हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप इसे भी लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में।